हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल हैं। क्या मेडिकल में बहुत ज़्यादा बच्चों की हालत ख़राब है? क्या नई भर्ती कब आने वाली है? कितनी वैकेंसी आने वाली है? दूसरी लिस्ट कब जारी हो रही है? आप सभी के सारे सवालों के जवाब मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। मैंने यहाँ पे टोटल चीज़ लिखी है, टोटल बातें आपको बताने वाला हूँ। किस तरीके से आपकी मेरिट रहने वाली है, क्या दूसरी मेरिट लगेगी, सारी बातें बच्चों इसमें करने वाला हूँ मैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं इसको लेकर। नई भर्ती के लेकर सबसे ज़्यादा बच्चे परेशान हैं, तो इसमें सारे डाउट आपके मैं यहाँ क्लियर करने वाला हूँ। और सेकंड लिस्ट आपकी आएगी या नहीं आएगी, ये भी एक डाउट आपको क्लियर करने वाला हूँ मैं, और एक फैक्ट के हिसाब से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपकी वैकेंसी आती हैं और किस तरीके से वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। तो पूरी बातें यहाँ पे करने वाला हूँ। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करता हूँ इस वीडियो को। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जोर देकर करें। बच्चों देखिए, सबसे पहली बात है मेडिकल की। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि 4 आपके मेडिकल जो आपके नंबर ऑफ एड्रेस ऑफ हॉस्पिटल हैं वो 4 हैं, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा, यानी 4 आपके मेडिकल हॉस्पिटल हैं। यहाँ पे मैं ऑलरेडी पहले भी आपको ये चीज़ समझा चुका हूँ कि आपके 4 मेडिकल हैं, जहाँ पे मेडिकल आपके हॉस्पिटल, वहाँ पे आपका मेडिकल होगा। एक तो आईटीबीपी में आपका ये हॉस्पिटल है यहाँ पे, और आपका एक यहाँ पे आपका यहाँ पे मिल जाएगा बेस हॉस्पिटल है जो आपका एमडी रोड पर है न्यू दिल्ली में, और बीएसएफ का एक कैंप हॉस्पिटल है, सीआरपीएफ का आपका एक कैंप हॉस्पिटल है। तो यहाँ पे इन कैंपों में आपकी जो है डॉक्टरी की जा रही है। तो यहाँ पे बताऊँ आपको, प्रति हर रोज़ यहाँ पे 250 बच्चे यहाँ पे बुलाए जा रहे हैं। तो 250 बच्चों का यहाँ पे मेडिकल हो रहा है। तो बच्चों का अगर मैं डाटा यहाँ पे देखना चाहता हूँ, तो बच्चों ने हमें जो बताया था, उन्होंने बताया था सर 150 बच्चे में से यहाँ पे लगभग आपको मान सकते हैं कि 100 बच्चे ही पास हो पा रहे हैं। 100 से 110 बच्चे यहाँ पे पास हो पा रहे हैं। बाकी बच्चों को सर यहाँ पे जो है मिल रहा है आपका रीमेडिकल। अगर रीमेडिकल आपको मिल रहा है यहाँ पे रीमेडिकल, तो बच्चों वो बिल्कुल बाहर नहीं है। रीमेडिकल मतलब है कि आप अपने हिसाब से उसको बाद में कराई जा सकती हैं, आप उसको चेक करवा लें। अगर कोई त्रुटि है, अगर वहाँ पे कोई डेफिनेटली कोई त्रुटि है, तो वहाँ से वो निकल सकता है बच्चा। ज़्यादातर बच्चे निकलने का कारण होता है, एक तो कलर विजन होता है। अगर आपको कलर विजन है तो कलर विजन में थोड़ा निकल सकते हैं आप, या आपकी आई साइड वीक हो सकती है। अगर आपकी आई साइड वीक है तो वहाँ से भी आप निकल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे थोड़ी दिक्कत मानते हैं। तो हो सकता है कि आपकी आई साइड वीक हो, उसके हिसाब से भी। हालांकि इतने हार्ड डॉक्टरी नहीं होती है, हालांकि डॉक्टरी तो डॉक्टरी होती है, वो हार्ड हो चाहे आपका नॉर्मल हो, क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ पे चेक की जाती हैं। तो उसमें बच्चों को रीमेडिकल थोड़ा दिया जाता है। आपके पैर कैसे हैं, आपके घुटने मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, और तो इससे सारी चीज़ें वहाँ पे देखी जाती हैं। तो अब अगर आप ये बीएसएफ वगैरह, आपकी सीआरपीएफ, आईटीबीपी इस मेडिकल को कर रहा है, तो थोड़ा सा टफ होने वाला है बच्चों। इसमें रीमेडिकल तो बनते ही हैं। अब रीमेडिकल आपको मिल रहे हैं, मान लिया आपको यहाँ पे लगभग 40 बच्चों को रीमेडिकल मिल रहा है, तो ये ज़्यादा नहीं है बच्चों। अभी आपको सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिफरेंट एक चीज़ से करके बताऊंगा आपको। लगभग आप कितने बच्चे मान रहे हैं, अगर मैं फिजिकल की बात करता हूँ, फिजिकल में कितने बच्चे मेल कैंडिडेट जो पास हुए हैं, तो मेरे हिसाब से अगर फिजिकल मेल कैंडिडेट की मैं बात करता हूँ, तो लगभग 7,000 बच्चे यहाँ पे मुझे लगता है कि पास हुए हैं। जो बच्चों ने मुझे बताया है, तो 7,000 बच्चे यहाँ पे मेल कैंडिडेट जो है पास हुए हैं फिजिकल में। और इतने होने बनते ही थे बच्चों, इतने बच्चे का डाटा है ताकि 7,000 बच्चे वहाँ पे पास हुए हैं। अगर मैं फीमेल की बात करता हूँ, यहाँ पे मेल कैंडिडेट हो गए, फीमेल कैंडिडेट की मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो लगभग आपको मान के चलते हैं 3200 जो है लड़कियाँ यहाँ पे जो है जिन्होंने फिजिकल मारा है, जिन्होंने फिजिकल कंप्लीट किया है, ये फाइनल स्टेज पे हैं जिनकी डॉक्टरी होनी है। अब इसमें आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे अगर टोटल वैकेंसी की मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो टोटल वैकेंसी आपकी कितनी है बच्चों, लगभग 7,547 आपकी यहाँ पे वैकेंसी हैं। इनमें मेल कैंडिडेट की बात करता हूँ, तो मेल कैंडिडेट इनमें आपकी 50-56 शायद ये मेल कैंडिडेट की जो वैकेंसी हैं, इन वैकेंसी हो पे आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे 7,000 बच्चे पास हो चुके हैं। और इनमें कुछ बच्चे रीमेडिकल जिन्हें मिल जाएगा, वो रीमेडिकल में यहाँ पे बाहर हो जाएंगे या अंदर हो जाएंगे, ये आप समझ सकते हैं यहाँ पे। लेकिन इतने ही बच्चे इन्होंने लेने हैं। और बात करता हूँ मैं फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट का भी ऐसा कोई कंप्लीट डाटा नहीं है कि कितने बच्चे जो है मेडिकल में जो बाहर होंगे, अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अगर आप इनसे समझ सकते हैं कुछ चीज़ें तो समझ दीजिएगा, और नहीं समझते तो मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ बच्चों। अब यहाँ पे बात करते हैं मेडिकल में जो है हाल ख़राब क्यों है। तो आपको पता होगा बच्चों, मैं आपको बता चुका हूँ कि कितने 150 बच्चे में से लगभग आपके 110 बच्चे क्लियर हो रहे हैं यहाँ पे। तो लगभग आप समझ सकते हैं 40 बच्चों को रीमेडिकल मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर बाहर कर रहे हैं, बच्चों किसी को भी बाहर नहीं कर रहे हैं, वो रीमेडिकल दे रहे हैं। और रीमेडिकल आपको पता होगा, रीमेडिकल का मतलब होता है कि आप उसे चेक करवा के दोबारा से रीमेडिकल कराए जाएंगे। अब दोबारा जब रीमेडिकल होंगे बच्चों, तो दोबारा से आपको हॉस्पिटल अलग अलग दिए जाएंगे, दोबारा से उनमें आपके रीमेडिकल होंगे। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर सेकंड लिस्ट कब आएगी, सेकंड लिस्ट आएगी भी या नहीं आएगी। तो बच्चों मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, सेकंड लिस्ट आने का कोई चांस मुझे नहीं लग रहा है कि सेकंड लिस्ट आपकी आएगी। क्यों नहीं आएगी ये भी आपको बताऊँगा। अब मैंने आपको बताया था 7,000 बच्चे लगभग फिजिकल में पास हुए हैं जो मेल कैंडिडेट हैं।
तो इनमें से अगर मान लिया कुछ बच्चे निकल भी जाएं, 800 बच्चे बाहर भी हो जाएं, मान लिया 700 800 हज़ार बच्चे भी बाहर हो जाएं इसमें, तो 6000 बच्चे तो ऑलरेडी फिर भी बचेंगे बच्चों। और 6000 आपके मेल कैंडिडेट की 50-56 आपकी टोटल वैकेंसी हैं, तो इसमें फिर भी मेरिट बन जाएगी बच्चों। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। और फीमेल कैंडिडेट का भी ऐसा ही है, फीमेल कैंडिडेट की भी आपकी मेरिट थोड़ी बढ़ सकती है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि ये बच्चे इतने जो है पास हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सोचने वाली बात है कि आपका जो है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर दूसरी मेडिकल लिस्ट आएगी। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर फाइनल सिलेक्शन मान लिया 7547 आपकी वैकेंसी हैं और आपका फाइनल सिलेक्शन अगर होता है 7500 का सिलेक्शन होता है, 47 वैकेंसी खाली रह जाती हैं, तो कोई बात नहीं है बच्चों। अगर आपका यहाँ पे इतना भी नहीं होता, अगर इससे ज़्यादा भी होता है, अगर 7300 बच्चे भी यहाँ पे पास रह जाएंगे, अगर पास हो जाते हैं तो भी वो सेकंड मेरिट नहीं लगाएंगे बच्चों। अगर यहाँ पे 7000 बच्चे भी पास हो जाते हैं, 547 वैकेंसी खाली रह जाती हैं, तो भी बच्चों ये मेरिट नहीं लगाएंगे। ये क्या करेंगे, सेकेंड वैकेंसी जब आएगी उसमें इसको ऐड कर देंगे, तो दोबारा से इनकी मेरिट नहीं लगाएंगे। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी सवाल उठेगा, सर जब वो बाहर निकल जाएंगे तो उन्हें निकालना चाहिए। बच्चों जो रीमेडिकल होता है ना, रीमेडिकल में जो बच्चे फेल हुए हैं उनको ले लेंगे वो बच्चों। रीमेडिकल में जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में आएंगे उनको ले लेंगे वो। तो यहाँ पे ये जो है ये कर सकते हैं ऐसा कि वो रीमेडिकल वाले को जो है अंदर कर लें, तो सेकंड मेरिट लिस्ट का आने का कोई भी कार्य नहीं बन रहा है कि सेकंड मेरिट लिस्ट आपकी आने वाली है। हालांकि बहुत सारे बच्चों का मन टूट जाएगा, मैं जानता हूं, लेकिन बच्चों जो हकीकत है वो है, क्योंकि सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं आनी है। अपनी तैयारी करिए, आपका यूपी पुलिस और आपके एसएससी जीडी आपके सर पर वैकेंसी है, आपका टेस्ट सर पर है, तो आप उसके लिए ज़्यादा टाइम दीजिए। मैं चाहूँगा कि आप ऐसा टाइम अपना वेस्ट ना करें, क्योंकि इसमें तो कुछ होना है नहीं। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर न्यू वैकेंसी के बारे में बता दीजिए, तो न्यू वैकेंसी के बारे में बताता हूं बच्चों। बहुत सारे यूट्यूब चैनल बोल रहे हैं कि 4800 वैकेंसी आपकी आने वाली है बच्चों। अभी फिलहाल कुछ नहीं है, कहीं भी 4800 वैकेंसी नहीं है आपकी। अभी ऐसा कोई भी नोटिस जारी नहीं किया है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि इन्होंने पहले ही लिख के दिया था कि 31/12/2024 तक कोई वैकेंसी दिल्ली पुलिस की आपको देखने को नहीं मिलेगी इसके बाद। अब ये भर्ती तो बहुत जल्दी हो गई है, आपको पता होगा लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, और लेकिन अगली वैकेंसी इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी। आपने देखा होगा, मैं आपको एक टाइम पीरियड बताता हूं जो आपके शायद समझ में आ जाए। पहली वैकेंसी आपकी 2018 में आई थी, उसके बाद 2020 में आई थी बच्चों, अब 2000 कितने में आई है, 2023 में बच्चों आई थी। तो टाइम पीरियड आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 साल का समय लगा, यहाँ पे आपका 3 साल का समय लगा, तो यहाँ पे 3 साल का समय लगा, तो अब यहाँ पे भी आप 2 साल का समय तो कम से कम मान के चलिए, तो 2025 के लगभग आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। उससे पहले मुझे नहीं लगता, हालांकि आ जाए, क्योंकि संशोधन होने में टाइम नहीं लगता बच्चों। अगर आपको लगता है, हालांकि मैं आपको बताऊं नवंबर में इसकी ट्रेनिंग जो है कंप्लीट हो रही है, आपको पता होगा, उसके बाद ही वैकेंसी आएंगी, ट्रेनिंग से पहले वैकेंसी नहीं आ सकती बच्चा। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपका इसका संशोधन होता है, क्योंकि इनका एक आपको पता होगा दिल्ली पुलिस अब की बार खुद कराना चाह रही है, अपना एग्जाम जो है खुद कराना चाह रही है, एग्जाम भी खुद कराएगी। जब वो फिजिकल खुद कराती है तो एग्जाम भी खुद कराने के चक्कर में है फिलहाल, तो हो सकता है इसमें थोड़ा टाइम लग जाए कि एग्जाम खुद, अगर नहीं लगता तो आपको पता होगा 6 मंथ तो आपको लगने ही है, 6 माह तो आपको लगने ही है, क्योंकि एसएससी को अगर कोई कैलेंडर निकालना हो तो 6 महीने पहले उसको बताना पड़ता है कि हम वैकेंसी निकालेंगे, तभी वो एडजस्ट करती है कैलेंडर में। तो आपको पता होगा कैलेंडर जारी हो चुका है, जून तक कैलेंडर जारी हो चुका है, तो जून तक कोई वैकेंसी है नहीं दिल्ली पुलिस की, आप कैलेंडर में जाकर देख सकते हैं। जून के बाद अगर कोई अपडेट आती है तो आपको सामने हो जाएगी, मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिलहाल तक अभी कोई वैकेंसी का ये नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी तो यही वैकेंसी कंप्लीट होनी है, नवंबर में इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होनी है, तो पहली बात तो ये पहले कंप्लीट होगी। और आपको पता होगा 2 साल कम से कम भर्ती में लगती हैं, ये 2 महीने में इसलिए भर्ती क्लियर हो गई क्योंकि लोकसभा चुनाव है, रोजगार मेला है, इनको रोजगार मेले में आपको जो है जॉइन लेटर वहाँ पे प्रोवाइड कराने हैं, तो इसीलिए इस भर्ती में थोड़ा सा कम टाइम लगा है। लेकिन हालांकि 2 साल भर्ती में लग जाते हैं, तो आपको सारी चीज़ें वो देखने को मिल जाएंगी बच्चों। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ आपके ये सारे डाउट ही क्लियर हो गए होंगे, कि जो बच्चे परेशान थे कि वैकेंसी कब आएगी नहीं आएगी। तो बच्चों मैं आपसे यही कहूँगा, आप परेशान ना हो, प्लीज़ अपनी तैयारी रखें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपनी तैयारी छोड़कर बैठे हैं दिल्ली पुलिस की सेकंड वैकेंसी पर। बच्चों बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, तो प्लीज़ आपको जो भी वैकेंसी मिले उसमें आप संतुष्ट हो जाइए और उस वैकेंसी को निकालने की कोशिश करिए बच्चों। तो बच्चों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में दी गई बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हमारी वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।